मैं कहता हूं ना, हिंदू संस्कृति एक जबरदस्त, उसकी वजह क्या है? उसने दर्शन को कहानियों में डाल दिया। लोगों ने क्या किया? कहानी पकड़ के बैठ गए। मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट कहां होता है? हृदय में। किसके लिए? कौशल्या। जो कुशलता के मार्ग पे चल रहे हैं उनको दिशा दिखाने के लिए। यहां सब जन्म लेते हैं, लेकिन ईश्वर प्रकट होता है हृदय में। अब आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी। समुद्र मंथन, देवता और असुर शुरू किए। देवता कौन? पॉजिटिव फोर्सेस। राधे कृष्ण, राधे, सांस अंदर गई, कृष्ण सांस बाहर, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये जो हम लोग इस देश में कहते हैं ना, भैया सीताराम भैया, तो हम याद दिलाते हैं कि चेतना पर ध्यान रखना है। राधे कृष्ण भैया, भैया राधे राधे भैया। ये प्रणाम नहीं है, ये रिमाइंडर है कि जागते रहना, होश में रहना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो उधर से वो भी बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। ये पता नहीं कहां से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आ गया। राधे राधे, राधे राधे मतलब होश में रहो, साधना में रहो, सुमिरन में रहो। राधा रानी जीवन बदल देंगी। यही राधा रानी तुम्हारी आंतरिक शक्ति। विवाद चल रहा है राधा रानी जी पे, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। संतों को नहीं लड़ना चाहिए। और संतों को, जहां तक मैं सोचता हूँ, ठीक है कभी कभी, अब जैसे मैं ही हूँ, सेशन लेता हूँ, हो सकता है मुझसे कोई त्रुटि हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। और मैं तो वैसे भी अज्ञानी हूँ, गंवार हूँ, जितनी समझ प्रभु ने दी है उतना बोल रहा हूँ। और मैं आपको सच बताऊं कि ये जो शो मैं ले रहा हूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो कैसे रहा है। सिद्धार्थ सिंह है, सिब्बू, अविनाश है वहां बेंगलोर में, सब महाराज जी से बहुत करीब है। महाराज जी इन लोग को अपने पुत्र की तरह मानते हैं, सिब्बू को भी, अविनाश को भी। सब महाराज जी की गोद में खेले हैं, पले बड़े हैं। तो मैं जब इन लोगों से बात करता हूं, जब 14वां श्लोक मैंने खत्म किया, मैंने शिबू सिंह को फोन किया बनारस। मैंने कहा यार शिबू ये बताओ ये कैसे हो रहा है यार? तो हंसे शिबू सिंह, कहे अरे सर यही तो खेल है सर, यही तो गुरु महाराज करवा, जिससे उनकी इच्छा होगी उससे करवा लेंगे। यही वो संदेश दे रहे हैं सबको कि मेरी जो इच्छा होगी और जिससे इच्छा होगी मैं उससे करवाऊंगा। अर्जुन नहीं तैयार होगा, मैं नकुल को उठा लूंगा। करवाना मुझे ही है, चॉइस मेरी ही है। अविनाश को हमने फोन किया, हमने कहा यार अविनाश सब क्या हो रहा है यार? आप समझ रहे हो गीता पढ़ाने का मतलब मैं खुद परेशान हूं, हैरान हूं। मतलब दूसरे लोग हैरान है उससे मुझे वो मुझे चिंता नहीं है, मैं खुद ही हैरान हूं। और मैं आपको बताऊं राज की बात, एक एक श्लोक ध्यान में गुरु महाराज मुझे समझाते, एक एक श्लोक जब मैं यहां भजन करने बैठता हूं, पूरा वही रील चलती है। बस वो श्लोक में पढ़ लेता हूं, वो पूरी वही रील पीछे चलती है। फिर डायरी है, मैं उसमें सब लिख लेता हूं। अब की बार आश्रम आऊंगा तो डायरी लेकर आऊंगा। जो भी श्लोक में पढ़ाता हूं आप ये जान लो, जैसे मैं भजन करने ध्यान करने बैठूंगा वो पूरी रील पीछे चलने लगेगी। या इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। वरना मेरी औकात ना व्याकरण जाने, ना निरुक्त जाने, ना महाभाष्य जाने। ऐसे पढ़ लोगे शास्त्र, ऐसे समझ लोगे, इतनी तुम्हारी औकात है? ना अष्टाध्यायी पढ़ी। ये सब प्री कंडीशन है यहां तक आने के लिए।
अष्टाध्यायी, महाभाष, निरुक्त, व्याकरण, जन्म लग जाते हैं आदमी को, जन्म, अरबों जन्म। एक बार उनका दर्शन करके आए। अगर आप हमारे शो से लाभान्वित होते हैं तो एक बार उनका दर्शन करके आए, जाइए उनसे एक बार मिलकर आइए। ऐसे दर्शन कर लिए, वहां जा किसी कई लोग हमको फोन करते हैं, सर मिलवा दीजिए। देखो भैया 8 बजे वो सुबह प्रवचन करते हैं, फिर एक शाम को 4 बजे बैठते हैं, 5 बजे बैठते हैं। तो आप जाइए दर्शन कर लिए, बस इसे मिल लीजिए। वो खुद ही, अगर उनकी इच्छा होगी आपको नाम सहित बुला लेंगे, वो कोई जरूरत नहीं। अभी शरीर में है, उनकी वाइब्रेशन उस पूरे आश्रम में घूम रही है। जाइए थोड़ा सा आप भी उस अमृत का रसपान करके आइए, हो सकता है आपका भी भला हो जाए। मेरा तो भैया आप देख रहे हो, आप भी जाइए बस दर्शन कराइए। 1 किलो सेब ले लीजिएगा, 51 रुपया, जो आपको लगे अच्छा है, चढ़ा के पैर छू के चलिए। और कहते हैं गुरु जब तक शरीर में है तब तक उससे मिल लेना, क्योंकि वो चारों तरफ उसका आभा मंडल घूमता है। तो उस आभा मंडल में अगर आप आधा घंटा ध्यान कर लिए बैठ के, आप 8 बजे चुपचाप बैठ के सुनिए उनको ध्यान की मुद्रा में। मोबाइल तो अगर चलाए तो पटक दीजिए वहीं तुरंत। मोबाइल ऑफ करके जाइए उनके आभा मंडल में बैठकर, आभा मंडल सुनिए क्या कह रहे हैं। संभावना है कि आपका भी जीवन बदल जाए। यहां बड़े सारे संत महात्मा आपको मिलेंगे, तो जाइए आप, जाइए उनके आभा मंडल का रसपान करके आइए, जरूर जाइए। मुझे देखिए, मतलब आश्चर्य ही हो रहा है, पता नहीं क्या घटित हो रहा है, चमत्कार, जादू। अगले एपिसोड में इस समुद्र मंथन की चर्चा करेंगे, बहुत जरूरी एपिसोड, छोड़िएगा मत, देखिएगा जरूर। जय हिंद।